सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग खेती और पशुपालन करके अपना घर चलाते थे। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू के पास 5 भैंसें थी। उन 5 भैंसों में एक काली भैंस सबसे बड़ी और ताकतवर थी। रामू ने उसका नाम काली रखा था। सुबह का समय था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। आज जंगल की तरफ मत जाना। पिछले कुछ दिनों से वहाँ जंगली जानवरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तुम सब यही घास खाना, मैं पास वाले खेत से पानी लेकर आता हूँ। रामू भैंसों को मैदान में छोड़कर थोड़ी दूर चला गया। लगभग आधे घंटे बाद जब वो वापस आया, काली गायब थी। रामू ने आसपास देखा, लेकिन काली कहीं दिखाई नहीं दी। काली, ओ काली, कहाँ चली गई? मेरी आवाज सुन रही है तो बाहर आ जा। रामू कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे जमीन पर काली के पैरों के निशान दिखाई दिए। वे निशान सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे। तभी उसका दोस्त मोहन वहां पहुंच गया। रामू, तुम अकेले जंगल में मत जाना। आज सुबह हरिया काका बता रहे थे कि जंगल के पुराने कुएं के पास रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। वो जगह ठीक नहीं है। मोहन, काली मेरी सबसे प्यारी भैंस है। मैं उसे जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे वहाँ कोई जंगली जानवर हो या कोई बुरी शक्ति, मैं उसे खोजकर जरूर लाऊंगा। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन अभी शाम होने वाली है। अंधेरे में जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह कुछ गाँव वालों को साथ लेकर चलेंगे। मजबूरी में रामू को वापस लौटना पड़ा। अगली सुबह रामू, मोहन और हरिया काका काली को खोजने जंगल में गए, लेकिन काली का कोई निशान नहीं मिला। आप हिम्मत मत हारिए, हो सकता है काली रास्ता भटक गई हो। वो आपको बहुत पहचानती है। जैसे ही उसे रास्ता मिलेगा वो वापस आ जाएगी। 2 दिन हो गए हैं गीता। जंगल इतना बड़ा भी नहीं है कि वो रास्ता न खोज सके। मेरा मन कह रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसी रात रामू के घर के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। रामू और गीता नींद से जाग गए। इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है? भैंसें इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? तुम अंदर रहो, मैं देख कर आता हूँ। घर के आंगन के बीच काली खड़ी थी। रामू उसे देखकर खुशी से भर गया। काली, तू वापस आ गई। तू कहाँ चली गई थी? 2 दिन से मैं तुझे पूरे जंगल में खोज रहा था। काली पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका पूरा शरीर मिट्टी और सूखे पत्तों से भरा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसके पास मत जाइए, उसकी आंखें देखिए, ये हमारी काली जैसी नहीं लग रही। 2 दिन जंगल में रही है, डर गई होगी और शायद उसे चोट भी लगी है। मैं उसे बांध देता हूँ, सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे। जैसे ही रामू ने काली की रस्सी पकड़नी चाही, काली ने अचानक अपना मुंह खोला। उसके मुंह से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। रामू का हाथ वहीं रुक गया। आपने सुना? उसके मुंह से किसी औरत की हंसी निकली है। शायद हमें डर की वजह से ऐसा लगा होगा। उसने तुरंत मोहन और हरिया काका को बुलाया। इस भैंस को देखकर ही पता चल रहा है कि ये जंगल से अकेली वापस नहीं आई। इसके शरीर के अंदर कोई दूसरी शक्ति भी आई है। काका, आप साफ साफ बताइए, आखिर काली को हुआ क्या है? कई साल पहले उस जंगल में कमला नाम की एक औरत रहती थी। गांव के कुछ लोगों ने उस पर जादू करने का झूठा आरोप लगाया था। डर के कारण कमला जंगल में भाग गई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश पुराने कुएं के पास मिली थी। कहते हैं मरने से पहले उसने कहा था कि वो किसी जानवर का शरीर लेकर गांव में वापस आएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कमला की आत्मा काली के अंदर है? ये केवल आत्मा नहीं है। कमला मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। शायद काली जंगल में उसके पुराने कुएं तक पहुंच गई और चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। नहीं काका, मैं ये सब नहीं मान सकता। काली एक जानवर है, उसके अंदर कोई चुड़ैल कैसे आ सकती है? तभी काली ने अपनी गर्दन घुमाकर रामू की तरफ देखा। तुम्हारी काली अब मेरी है और बहुत जल्दी ये पूरा घर भी मेरा होगा। काली की आवाज सुनकर सभी लोग पीछे हट गए। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया? हमें इसे तुरंत गांव से बाहर ले जाना होगा। लेकिन काली की क्या गलती है? अगर उसके अंदर सच में कोई चुड़ैल है तो हमें चुड़ैल को बाहर निकालना होगा। मैं अपनी भैंस को मरने नहीं दूंगा। जंगल के पुराने मंदिर में भैरवनाथ नाम के पुजारी रहते हैं। वो ऐसी बुरी शक्तियों के बारे में जानते हैं। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। मोहन और हरिया काका उसी समय जंगल के मंदिर की तरफ निकल गए। रामू ने मुझे जंगल में 2 दिन भूखा रखा। अब मैं उसके घर से ही अपनी भूख मिटाऊंगी। तू जो भी है, मेरे परिवार से दूर रह। ये शरीर काली का है, तेरा नहीं। ये शरीर अब मेरा है।
आज रात मैं एक इंसान का खून पीऊंगी, उसके बाद मुझे कोई इस शरीर से बाहर नहीं निकाल सकेगा। उसी समय मोहन, हरिया काका और भैरवनाथ आंगन में पहुंचे। उनके साथ सुमन भी थी, जो गांव में जड़ी बूटियों की जानकारी रखती थी। भैरवनाथ ने काली को देखकर जमीन पर राख की एक गोल रेखा बना दी। सब लोग इस गोल रेखा के पीछे आ जाओ। जब तक ये राख जमीन पर है, चुड़ैल इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाबा, मेरी काली को बचा लीजिए। उसके अंदर जो भी है उसे बाहर निकाल दीजिए। चुड़ैल बहुत ताकतवर हो चुकी है। उसने इस भैंस के शरीर में 2 दिन बिताए हैं। आज आधी रात तक इसे बाहर नहीं निकाला गया तो इसका कब्जा हमेशा के लिए हो जाएगा। इसे बाहर निकालने का तरीका क्या है? काली जिस जगह चुड़ैल के कब्जे में आई थी, हमें इसे उसी जगह लेकर जाना होगा। चुड़ैल का शरीर भले न हो, लेकिन उसकी शक्ति पुराने कुएं में बंधी हुई है। वहीं उसका साया इस भैंस से अलग किया जा सकता है। लेकिन ये भैंस हमारी बात नहीं मानेगी। इसे जंगल तक कैसे ले जाएंगे? चुड़ैल खुद जंगल जाना चाहेगी, क्योंकि उसकी शक्ति का असली स्थान वहीं है। लेकिन रास्ते में कोई भी इसकी आंखों में लगातार मत देखना, ये तुम्हारे मन पर भी कब्जा कर सकती है। भैरवनाथ ने काली के गले में एक लाल धागा बांधा। धागा लगते ही काली जोर से चिल्लाई और जंगल की तरफ दौड़ने लगी। रामू, मोहन, हरिया, सुमन और भैरवनाथ उसके पीछे चल पड़े। रात घनी हो चुकी थी। जंगल के पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद काली अचानक रुक गई। उसने मोहन की तरफ देखा। मोहन, तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम्हारे पिता इसी जंगल में गायब हुए थे। उनकी मौत का कारण मैं नहीं, हरिया था। हरिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। ये झूठ बोल रही है। मेरे पिता रास्ता भटक गए थे। इसकी बात मत सुनो। ये हमारे मन में शक पैदा करके हमें एक दूसरे से अलग करना चाहती है। हरिया, तुम भी तो अपना सच छिपा रहे हो। कमला को गांव से भगाने वालों में तुम भी थे। ये सुनकर सभी लोग हरिया की तरफ देखने लगे। काका, क्या ये सच बोल रही है? हाँ, मैं भी उन लोगों में था जिन्होंने कमला पर शक किया था। उस समय मैं जवान था और गांव वालों की बातों में आ गया था। मैंने उसे मारा नहीं था, लेकिन उसे गांव से भगाने में मेरा भी हाथ था। मुझे आज तक उस बात का पछतावा है। आज अपने पुराने पाप को ठीक करने का मौका है। डर कर पीछे मत हटना। सभी लोग आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वे जंगल के पुराने कुएं के पास पहुंच गए। काली कुएं के सामने जाकर रुक गई। इन जड़ी बूटियों को आग में डालना। इनका धुआं चुड़ैल को कमजोर करेगा। सुमन ने जड़ी बूटियां आग में डाल दी। गहरा धुआं फैलते ही काली तड़पने लगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ये गांव मेरा कर्जदार है। इन लोगों ने मुझे बिना गलती के जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। निर्दोष लोगों और जानवरों को सजा देना न्याय नहीं है। काली, मेरी आवाज सुन। मैं जानता हूँ तू अंदर कहीं जिंदा है। तूने हमेशा मेरी बात मानी है। इस चुड़ैल को अपने शरीर पर कब्जा मत करने दे। तू इससे ज्यादा ताकतवर है। इस जानवर को पुकारना बंद कर। अब इसे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। उसे मेरी आवाज जरूर सुनाई देती है। काली, घर वापस चल। तेरी जगह इस अंधेरे जंगल में नहीं, मेरे आंगन में है। यही समय है। काली चुड़ैल का विरोध कर रही है। हरिया, कुएं में वो दीपक डाल दो। आज मैं अपनी पुरानी गलती मानता हूँ। हरिया ने जलता दीपक कुएं में डाल दिया। उसके मुंह से काला धुआं बाहर आया। वो धुआं धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगा। कमला की चुड़ैल सबके सामने खड़ी थी। मैं इतने साल इस कुएं में अकेली रही। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कुएं के नीचे उसकी पुरानी हड्डियां पड़ी हैं। जब तक उनका सही रीति से अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये मुक्त नहीं होगी और बदला लेती रहेगी। कुछ देर बाद हरिया एक पुरानी लाल चुनरी में लिपटी हड्डियां लेकर बाहर आया। जैसे ही हड्डियां जलने लगी, चुड़ैल की ताकत कम होने लगी। चुड़ैल का डरावना चेहरा धीरे धीरे एक साधारण औरत के चेहरे में बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस जानवर ने 2 दिन तक मेरा विरोध किया। मैंने इसके शरीर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इसके मन को नहीं तोड़ सकी। इसका ध्यान रखना। इतना कहकर कमला की आत्मा सफेद रोशनी में बदल गई और हवा में गायब हो गई। काली फिर पहले की तरह रामू के साथ